Hello students, I am Pushpender Singh. I am going to teach English. My channel name is English with PP Singh. प्लीज़ स्टूडेंट्स आप सब्सक्राइब करना, ठीक है, और लाइक कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हम चलते हैं ज़रा, आज टॉपिक पढ़ने जाना है। हाई स्कूल का एक टॉपिक है स्टूडेंट्स, जो बोर्ड परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है। इस टॉपिक का नाम है रिओर्डरिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम रिओर्डरिंग पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? रिओर्डरिंग, ठीक है। जब देखते हैं आगे, टॉपिक का नाम है आपके रिओर्डरिंग। रिओर्डरिंग का मतलब होता है विद्यार्थी क्रम से रखना, क्रम से रखना। क्या होता है विद्यार्थियों? क्रम से रखना, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। आप क्रम से मतलब क्या? जैसे कि डिसऑर्डर में चीज़ें दे रखी होंगी, डिसऑर्डर में चीज़ें दे रखी होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि मान लो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, इस तरीके से दिया होगा, ठीक है। तो हमें वाक्य को क्रम से लगाना है, ठीक है विद्यार्थी। देखो स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम बात करते हैं रिओर्डरिंग में सीखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सेंटेंस की। क्या किसकी जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स? सेंटेंस की। तो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस की बात करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दो। सेंटेंस को हिंदी बोलते हैं हम वाक्य। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? वाक्य, ठीक है, वाक्य बोलते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम कि सेंटेंस के हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं एक वाक्य के स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोगों को पता है, मैंने इससे पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि एक वाक्य के देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है। वाक्य के 4 भाग होते हैं, वाक्य के जो होते हैं वो 2 भाग होते हैं, ठीक है। और बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में 4 भाग होते हैं विद्यार्थी, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी सेंटेंस की। तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है विद्यार्थियों। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला होता है हमारा, एक होता है स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट। क्या होता है विद्यार्थियों? सब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, ठीक है स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। अब बात करते हैं, एक सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब बात करते हैं एक सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, एक वाक्य के कितने भाग होते हैं, तो आप बताओगे 2 भाग होते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। लेकिन कौन कौन से होते हैं वो? पहला होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब स्टूडेंट ध्यान दो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हिंदी में बोलते हैं इसे कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कर्ता। और इसको बोलते हैं विधेय, ठीक है विद्यार्थियों। अब बात करते हैं कि हमने ये तो बता लिया कि बाकी के 2 भाग होते हैं। फिर हम बात करेंगे एक सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये नोट कर लेंगे हम पहले तो, ठीक है विद्यार्थियों। पॉज कर दो वीडियो, ठीक है, और ध्यान दो स्टूडेंट्स। हेलो विद्यार्थियों, आप इससे पहले सीख चुके हो कि एक सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो हमने कल की लास्ट पिछली वीडियो में ही सीख लिया स्टूडेंट्स कि कौन कौन से होते हैं वो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब बात करते हैं सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं विद्यार्थी, ठीक है ना। आ जाओ। और स्टूडेंट्स हमारे चैनल को इंग्लिश विद पीपी सिंह को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है विद्यार्थी, ध्यान दो। तो बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स? 4। एक सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं विद्यार्थियों? 4। कौन कौन से होते हैं ध्यान दो। पहला होता है डिटरमिनर, डिटरमिनर। दूसरा होता है एडजेक्टिव। दूसरा क्या होता है? एडजेक्टिव। तीसरा होता है मेन वर्ड। चौथा होता है एडजेक्टिव फ्रास, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान दो। हिंदी में देखो, निश्चय करने वाला शब्द क्या बोलते हैं इसे? निश्चय करने वाला शब्द, इसको बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? विशेषण। इसको बोलते हैं मुख्य शब्द, मुख्य शब्द। इसको बोलते हैं विशेषण समूह।
नोट कर लो चारों ये स्टूडेंट्स, ठीक है। और समझ में आया हो स्टूडेंट्स, लाइक सब्सक्राइब कर दें। हेलो स्टूडेंट्स, ये था हमारे सब्जेक्ट के 4 भाग, ठीक है। आपने सीख लिया मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि गुरुजी इसको क्रम से कैसे लगाते हैं। तो ध्यान दो विद्यार्थियों, जो हमारे बोर्ड परीक्षा में आते ना है ना वाक्य को क्रम से लगाना, वो जब लगा पाओगे आप जब ये सब्जेक्ट आपको क्रम से लगाने आते होंगे पहले से, ठीक है विद्यार्थियों। सब्जेक्ट में क्या क्या पहले लगता है, पहले नंबर पर लगेगा विद्यार्थियों निश्चय करने वाला शब्द, इंग्लिश में बोलते हैं सर डिटर्मिनर, ठीक है। दूसरा होता है हमारा एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं विशेषण। तीसरा होता है मेन वर्ड जिसको बोलते हैं मुख्य शब्द। और चौथा होता है एडजेक्टिव फ्रास मतलब विशेषण समूह, ठीक है विद्यार्थियों। तो क्रम याद रखना, पहले नंबर पे ये लगाना है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये और चौथे पे वो, ठीक है ना। अब बात करते हैं डिटर्मिनर कौन कौन से होते हैं। तो विद्यार्थियों डिटर्मिनर वो होते हैं जो वाक्य को निश्चित करते हैं, ठीक है ना। निश्चित कौन कौन से करते हैं, जैसे मान लो ए हो गया, एन हो गया, द हो गया, दिस हो गया, दैट, दीज, हिज, ये सब हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनर होते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है, विशेषण वो होता है जो किसी संज्ञा सर्वनाम की क्या करे भाई विशेषता बताए, ठीक है भाई। और मुख्य शब्द पूरे वाक्य में मुख्य शब्द वही होगा, ठीक है। और चौथे को बोलते हैं एडजेक्टिव समूह। और ये क्या होता है, ये बहुत बड़ा होता है, यानी कि जैसे कि इन द रूम, इन द क्लास, ठीक है, इस तरीक़ा से, ऑन द रोड, है ना, टॉप ऑफ द ट्री, इस तरीक़ा से ये क्या होते हैं एडजेक्टिव फ्रास होता है, ठीक है विद्यार्थियों। अब बात करते हैं कैसे लगाते हैं, ध्यान दो। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हम लिख दिया विद अ स्टिक ओल्ड एंड और ध्यान दो विद्यार्थियों। अब ये तो है सब्जेक्ट का पार्ट, क्या है ये, और वर्ब से लेकर, यानी वर्ब से लेकर आज तक क्या होता है बेटा, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है हमारा ये, ठीक है, और ये है प्रेडिकेट, ठीक है, इसे बोलते हैं विध है प्रेडिकेट, ठीक है। यानी कि वर्ब से पहले का भाग जो होता है, चलो भैया घर ही आ रहा हूँ, यानी कि वर्ब से लेकर लास्ट तक भाग क्या होता है हमारा प्रेडिकेट होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट क्रिया से पहले का भाग जो होता है वो क्या होता है सब्जेक्ट होता है, वो कट कर दिया है, ध्यान दो, ठीक है विद्यार्थी, समझ में आ गया आप, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट ये है। तो पहले तो ये बताओ सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहचान लोगे ना आप, यानी वर्ब से लेकर आप, वर्ब क्या होती है हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, और हमारी जैसे प्रेजेंट या फिर टेंस उसमें कोई वर्ब नहीं लगती, उसे हम कहाँ से पहचानते हैं, मुख्य क्रिया से पहचानते हैं, समझ में आ रही है बात नहीं। और पास्ट नेपट कैसे पहचानते हैं, उसको भी मुख्य क्रिया से पहचानते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं लिख दिया जैसे कि ध्यान दो विद्यार्थियों, इसमें बताओ सब्जेक्ट कहाँ तक है, प्रेडिकेट कहाँ तक है। तो इसमें जो वर्ब दिखा देख रही हमने, वर्ब से लेकर लास्ट तक क्या है हमारा प्रेडिकेट है, ये क्या है हमारा बेटा प्रेडिकेट है ये, ठीक है। और वर्ब से पहले का भाग जो बचा है छोटा हो या बड़ा हो, हमारा क्या कहलाता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है विद्यार्थियों, क्या कहलाता है ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप कर लोगे इतना, तो अभी पॉज कर लो वीडियो को, ठीक है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ठीक चैनल को